हेलो स्टूडेंट्स, बिहार के होनहार चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, या हम कहें कि भारत की स्थिति एवं विस्तार, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ही है। भारत स्थिति एवं विस्तार, चाहे तो आप एनसीईआरटी की बात करें या फिर बिहार बोर्ड की बात करें। बिहार बोर्ड में भी यही चैप्टर है और एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर भी 9 क्लास का यही है। और अगर 11th में भी आप हैं तो भी इसी से रिलेटेड पहला चैप्टर है। तो आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और एक चीज़ और है कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो रटते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, लूसेंट वगैरह से, तो वो हमारे दिमाग से एक समय के बाद डिलीट हो जाता है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं और इसके बाद हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करेंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, आखिर है क्या ये। इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश, जैसा कि टॉपिक है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पहले उसी का संक्षिप्त विवरण दूंगी ताकि आप समझ सकें अक्षांश और देशांतर क्या है। मैं समझाने का प्रयास करूंगी ताकि आप इसी वीडियो से समझ जाए पूरा। लेकिन अगर आप बेहतर समझ चाहते हैं, अगर भूगोल को आप बेहतर समझना चाहते हैं, तो मेरा ही वीडियो है अक्षांश और देशांतर रेखा होती क्या है, रेखाओं पर, कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। उसका लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। समय को व्यर्थ ना गवाते हुए आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ये भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है क्या और इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। किसी भी जगह का हम लोग, अब तो मोबाइल का समय है और हम लोग मोबाइल में किसी भी जगह का लोकेशन ढूंढकर और तुरंत उस जगह पे हम पहुंच जाते हैं। तो पहुंचाने में मदद हमारी कौन करता है? यही अक्षांश और देशांतर। अगर इंग्लिश में बात करें तो अक्षांश का हो गया क्या? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइन अक्षांश रेखा, और लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखा। गूगल या कोई भी मैप लोकेशन जो बताने वाला ऐप है, वो सारा काम उसका इसी पे होता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। आखिर में ये रेखा क्या है ये भी जान लीजिए। ये रेखा काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखा, मतलब मन की गढ़ी हुई रेखा है। वास्तव में अगर हम कहीं ढूंढने जाए तो ये रेखा हमें मिलने वाली नहीं है, कल्पना की हुई है, ग्लोब पर बनी हुई है और इसके आधार पर हम पृथ्वी को पूरी तरह समझ पाते हैं। तो आइए पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखा को समझते हैं। पहले मैंने एक ग्लोब बनाया और इस ग्लोब पर अब मैं अक्षांश रेखाओं को खींचूंगी। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके और बहुत सारी अक्षांश रेखाएं, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, है ना। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं जो है, इसी तरह पड़ी हुई रेखाओं, क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर अक्षांश रेखा की परिभाषा हम जानने का प्रयास करें तो ये दिशा हो गया पूरब और ये दिशा है पश्चिम। तो अक्षांश रेखा क्या है? पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब किसी जगह का लोकेशन अगर हमें प्राप्त करना हो तो हमें, अगर कोई जगह मान लीजिए यहाँ है, तो अगर हमें ये 2 रेखा, ये क्या है? अक्षांश रेखा, ये 2 अक्षांश रेखाओं का वैल्यू पता होगा और ये 2 देशांतर रेखाओं का वैल्यू पता होगा, तो हम यहाँ का लोकेशन जान सकते हैं, है ना। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि हमारा भारत किन 2, ये ग्रिड है ना, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। ऐसा मैप आपने बहुत सारा देखा होगा इस तरह का खींचा हुआ। तो ये बताता है कि कौन सा जगह कहाँ स्थित है। ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो भारत है आखिर में पृथ्वी पर किस क्षेत्र में स्थित है, उसका स्थान कौन सा है, और उसके बाद हम उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाते हैं और ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इधर हो गया पूरब दिशा और इधर पश्चिम दिशा। अब पृथ्वी को ठीक बराबर 2 भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री है ना।
ऐसी वो अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में आधा आधा बांट देती है, वो कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। इसे बेहतर से समझने के लिए, अक्षांश रेखाओं को बेहतर समझने के लिए आपको ये समझ में पहले आना चाहिए कि आखिर में ये अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं होती क्या है, विषुवत रेखा क्या है। तो इसके लिए आप पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसके बाद ये बेहतर समझ में आने वाला है। 0 डिग्री पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, तो 0 डिग्री से जो ऊपर क्षेत्र हो जाएगा वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। गोलार्ध क्यों? क्योंकि ये आधा हिस्सा है, तो गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोला का आधा। और 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक उसी प्रकार से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, इधर उसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव हो गया और इधर दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब ठीक जो खड़ी रेखा जो पृथ्वी को लंबवत सीधा बांटती है, कौन सी लाइन? लॉन्गिट्यूड लाइन, जो पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में लंबवत बांटती है, वो उसका वैल्यू भी कितना है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसका वैल्यू भी 0 डिग्री है, पर यह देशांतर रेखा है। जो खड़ी रेखा है वो कहलाती है देशांतर रेखा, और जो पड़ी रेखा है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। मैंने क्वेश्चन किया था, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि ये जो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं, वो टोटल कितनी है? 179 है। अगर ध्रुवों को मान लें तो 181 कहीं कहीं होता है। और ये कितनी है? चूँकि पृथ्वी का एक वृत्त के समान है और एक वृत्त का वैल्यू 360 डिग्री होता है, इसलिए इस देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी है? 360 है। लेकिन इस कुछ रेखाओं का नाम दिया गया है, सभी का नामांकन करना संभव नहीं। इसी प्रकार से कुछ अक्षांश रेखाओं का भी नामकरण किया गया है, जिसमें से एक प्रमुख है जो पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है, वो अक्षांश रेखा है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है ना, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी हम कहते हैं। तो ये बाटी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। इधर कौन सा दिशा है? पूरब, और इधर कौन सा दिशा है? पश्चिम। तो ये बांटती है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। गोलार्ध मतलब आधा गोला, 2 भागों में, ये भी आधा इधर से। अब हमारा भारत कहाँ स्थित है, इसे समझने का अगर प्रयास करें तो 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा को मैं यही बना देती हूँ। और हमारा भारत जो पूर्वी गोलार्ध में है, कहाँ है हमारा भारत? यहाँ मैं एक छोटा सा भारत बनाने का प्रयास करती हूँ। हमारा जो भारत है वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। इधर हो गया उत्तरी और ये हिस्सा पूरब हो गया, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ना। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो हम उत्तरी गोलार्ध भी बोल सकते हैं, लेकिन उत्तर में भी किधर है? पूरब तरफ, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर प्रश्न में उत्तरी गोलार्ध है तो हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध देंगे, लेकिन अगर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को ही देंगे, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम भारत का लोकेशन कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, ये भारत है और बहुत सारी देशांतर रेखाएं, क्या बताया मैंने? 360 देशांतर रेखाएं हैं जो खींची हुई है, हर एक डिग्री पर खींची हुई हैं। तो कोई देशांतर रेखा तो भारत के बीच से भी पार की होगी ऐसे, और कोई ऐसा भी रेखा होगी जो इसको, कोई ऐसी देशांतर रेखा जो ठीक इसके 2 रेखाओं इसका सीमा निर्धारण करती हो, तब ना पता चलेगा कि कितने 2 देशांतरों के बीच में भारत स्थित है। तो ऐसी देशांतर रेखा जो इसका सीमा निर्धारण करती हो, तो एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। अगर इसका वैल्यू हमें पता होगा तो हम बता देंगे कि हाँ, हमारा भारत जो है वो इतने डिग्री देशांतर के बीच में है। अब अक्षांश रेखाएं भी बहुत सारी हैं, है ना, तो बहुत सारी अक्षांश रेखाएं से गुजर रही हैं इस प्रकार से। तो कोई ऐसी अक्षांश रेखा है जो भारत के बाउंड्री लाइन से के बगल में है, जो सीमा निर्धारण करती है। ठीक, अगर हमें इन 2 देशांतर रेखाओं का नाम पता होगा जो भारत के साथ सीमा बनाती है, लास्ट लाइन है और ये, तो हमें भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पता हो जाएगा। यही हमें बताता है कि भारत का लोकेशन क्या है। अब आइए भारत के मैप पर समझने का प्रयास करते हैं, भारत का स्थिति एवं विस्तार बेहतर तरीके से। भारत के मैप को अब पर हम लोकेशन, ये भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। भारत का लोकेशन हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी ही मैंने बताया था, मान लीजिए ये ग्लोब है, फिर से मैं उसी को बनाने का प्रयास करती हूँ। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत की स्थिति क्या है?
ये है, मान लीजिए यहाँ है। अब एक चीज़ आप देखिए कि मान लीजिए पृथ्वी के ठीक बीच से गई है, तो ऊपर का जितनी अक्षांश रेखाओं को हम खींचेंगे, है ना, सब उत्तरी कहलाएगी, उत्तरी अक्षांश रेखा, चूँकि 0 डिग्री से उत्तर है, उत्तरी ध्रुव की ओर है, तो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। या हम कह सकते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, नॉर्थ भी सिर्फ हम लगा सकते हैं इसमें। और इधर जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं, सब का नाम क्या होगा? साउथ लैटिट्यूड, है ना। तो 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनका नामकरण उत्तरी अक्षांश, जैसे कि 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जितना भी डिग्री होगा उसके नाम के साथ उत्तरी अक्षांश जुड़ेगा। और जितनी भी 0 डिग्री से नीचे अक्षांश रेखाएं होंगी उसके साथ क्या जुड़ेगा? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, या साउथ हम जोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो भी देशांतर रेखाएं इस साइड में रहेंगी, जो भी देशांतर रेखाएं इस साइड में रहेंगी, सबका नामकरण क्या होगा? क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध है, जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उसका नामकरण क्या होगा? पूर्वी देशांतर रेखाएं। इधर जो जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी इसका नामकरण क्या होगा? पश्चिमी देशांतर रेखाएं। तो चूंकि हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो और उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसकी दो, उत्तर हो या दक्षिण हो, सारी रेखाओं का नाम क्या होगा? उत्तरी अक्षांश रेखा होगा। ये नहीं कि हाँ इसके दक्षिण में जो अक्षांश रेखा गुजरेगी वो दक्षिण अक्षांश रेखा और ऊपर उत्तरी अक्षांश रेखा, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर से मैं बता रही हूँ कि क्योंकि ये हो गया 0 डिग्री और इधर से भी हम खींच देते, ये भी है 0 डिग्री और हमारा भारत यहाँ है, तो जितनी भी अक्षांश रेखाओं का नाम होगा इधर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं? लगभग 90, है ना। और इधर भी लगभग 90 अक्षांश रेखाएं आप पिछले वीडियो में मेरा देख सकते हैं, जो लिंक में मैं डाल रही हूँ। तो जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींचेंगे सब का नामकरण उत्तरी होगा, चाहे इसका भारत के दक्षिण में हो या भारत के उत्तर में हो। ठीक उसी प्रकार से जितनी भी देशांतर रेखाएं यहाँ खींची जाएगी, चाहे भारत के पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो, सबका नामकरण पूर्वी देशांतर रेखा हो। क्यों? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध वाले जितनी देशांतर रेखा है सबका नाम पूर्वी देशांतर ही रहेगा, और उत्तरी गोलार्ध की जितनी देशांतर रेखाएं हैं सबका नाम उत्तरी अक्षांश रेखा ही रहेगा। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका पूरा जो अक्षांश रेखाओं का नामकरण होगा वो उत्तरी अक्षांश रेखा ही होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई क्षेत्र यहाँ रहेगा तो उसका ऊपर रहेगा तो पूरा उत्तरी, दक्षिण रहेगा तो पूरा दक्षिणी। इधर अगर कोई महादेश ही जैसे अफ्रीका महादेश मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसका ऊपर होगा उत्तरी अक्षांश, इधर होगा दक्षिणी अक्षांश। मतलब कि जिस क्षेत्र में जो जगह होगा, अगर दोनों तरफ कवर कर रहा है, कोई जगह है जो यहाँ दोनों तरफ कवर कर रहा है, तो इधर अगर रहेगा तो इधर उत्तरी अक्षांश, इधर कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश। लेकिन हमारा जो भारत है वो मान लीजिए यहाँ है, तो इसका इधर का एरिया भी उत्तरी अक्षांश, इधर भी उत्तरी अक्षांश, इधर भी पूर्वी देशांतर, इधर भी पूर्वी देशांतर। चलिए अब हम इसको अपने भारत के लोकेशन को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में हमारा भारत जो है वो कितने डिग्री देशांतर के पास स्थित है। देखिए एक देशांतर रेखा जो भारत के ठीक बीच साइड से गुजरी है, इसका वैल्यू कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको हम डिग्री पढ़ते हैं भूगोल में, ऐसे क्या पढ़ते हैं? मिनट पढ़ते हैं, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सारा। एक ऐसी देशांतर रेखा जो इसके साथ सीमा बनाती है, भारत के पश्चिमी छोर के साथ सीमा बनाती है, उसका वैल्यू कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। अक्षांश रेखा जो भारत के साथ बाउंड्री लाइन बनाती है, एक ऐसी अक्षांश रेखा जो भारत के ठीक इधर से गुजरी है, तभी ना बाउंड्री लाइन, तभी ना इसका पता चलेगा लोकेशन। तो इसका वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट। और एक अक्षांश रेखा जो भारत के उत्तरी छोर से होकर गुजरी है, उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। तो अगर प्रश्न ये आता है कि भारत का क्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताइए, तो हम बताएंगे कि भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है, और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, चूँकि ये उत्तरी गोलार्ध में है भारत हमारा पूरा, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बोले या नॉर्थ अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड तक स्थित है। एक और होता है कि भारत का पूरी भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अगर पूरी भूमि का इसका लें तो हमारा भारत, आप जानते होंगे ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ क्या स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत के मुख्य भूमि से दूर पर स्थित है। तो मान लीजिए भारत से ज़्यादा दूर तक स्थित है, तो ये जो अक्षांश रेखा है वो, अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल करें तो ये जो अक्षांश रेखा है इसका वैल्यू 6 डिग्री 45 मिनट है। कौन सा? उत्तरी अक्षांश, है ना।
तो अगर मुख्य भूमि का पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर हम द्वीप समूह को शामिल करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करें, ये कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर? अरब सागर। दक्षिण में कौन सा सागर? हिंद महासागर, है ना। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका दक्षिणतम छोर जो है भारत का ही ये क्षेत्र है और समुद्र में स्थित है। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ से शुरू होता है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ऐसा नहीं है कि यहाँ से देशांतर रेखाएं नहीं गुजरी हैं, हर एक डिग्री पर देशांतर रेखा गुजरी है ना। अगर खींचना शुरू करें तो हर एक डिग्री पर देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, या हर 15 डिग्री पर ऐसे भी खींचा जाता है। लेकिन अगर हर एक डिग्री पर भी हम खींचने का प्रयास करें तो यहाँ से यहाँ तक 30 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन हमें छोर बताना है कि भारत किन 2 देशांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक उसी प्रकार से अगर अक्षांश रेखाओं को खींचना शुरू करें तो हर एक डिग्री पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन हमें छोर बताना है कि किस अक्षांश रेखा से किस अक्षांश रेखा के बीच में हमारा भारत स्थित है। तो ये भी अक्षांशीय विस्तार भी लगभग इसका 30 डिग्री है ना। अगर हम यहाँ से घटाना शुरू करें 8 डिग्री 4 मिनट और इसको घटाएं तो कितना हो जाता है? लगभग 30। यहाँ से घटाएं तो और ज़्यादा ही हो जाएगा। तो 30 अक्षांश रेखाएं होकर गुजरी हैं, 30 देशांतर रेखाएं होकर गुजरी है। लेकिन इसका दोनों छोर की बात करें तो ये इसका बाउंड्री लाइन तय करती है, जो देशांतर रेखा वही इसका लोकेशन हो गया। भारत का जो उत्तर से दक्षिण एरिया शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब 8 डिग्री 4 मिनट को एक चीज़ और समझिए कि मान लीजिए, और बेहतर तरीके से हम समझते हैं कि मान लीजिए ये 0 डिग्री है। अब हर एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री भारत हमारा कहाँ से शुरू हुआ? 8 डिग्री से। मतलब विषुवत रेखा से 8 डिग्री दूर हमारा भारत यहाँ से शुरू हुआ, है ना। भारत यहाँ शुरू हुआ और मान लीजिए यहाँ 37 डिग्री पार कर रहा है, तो ये अक्षांशीय विस्तार इसका हो गया। मतलब 0 डिग्री से कितना दूर है? विषुवत रेखा से 8 डिग्री दूर है, 8 डिग्री दूर शुरू होगा। ठीक उसी प्रकार से 0 डिग्री यहाँ है और हमारा भारत कहाँ से शुरू हो रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट से, है ना, और 97 डिग्री 25 मिनट से। अब प्रश्न आता है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बताइए, है ना, हमें याद करने का होता है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना मैंने बताया? अक्षांशीय विस्तार हम कह सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, है ना। तो अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक उसी प्रकार से अगर भारत का देशांतरीय विस्तार होगा तो क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, ईस्ट भी लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिख सकते हैं? ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट या पूर्वी देशांतर। अब हम जब भारत का लोकेशन देख ही लिए, उसका दोनों छोर का लोकेशन का मतलब क्या हुआ? दोनों छोर का अक्षांश पता कर लिए, दोनों छोर का देशांतर पता कर लिए। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं साथ में कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो एग्ज़ाम में आता ही है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है और सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है। तो आइए देखते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु सबसे उत्तरी अक्षांश पर होगा, 37 डिग्री 6 अक्षांश पर, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर। इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है? ये लद्दाख में, है ना। दक्षिणतम बिंदु कितने पर रहेगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसका क्या नाम है? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर अगर बात करें कि ये तो हो गया ये, लेकिन अगर कह दे ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, 2 प्रश्न आते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, और अगर आ जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, मतलब दक्षिणतम बिंदु 2 है इसका, एक तो मेन भूमि का हो गया और एक अगर अंडमान निकोबार द्वीप को शामिल करें तो 6 डिग्री 45 मिनट पर कौन सा है? तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में, है ना। उसी प्रकार से अगर हम कहें भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, इधर कौन सा दिशा है भारत का? पूरब, और इधर भारत का कौन सा दिशा है? पश्चिम। तो ठीक उसी तरह से पूछे कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। यहाँ पे जो जगह का नाम है वो है किबिथू। किबिथू किस राज्य में है?
अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक उसी के प्रकार से अगर पूछ दे कि भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो गया आपका गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। कितने डिग्री देशांतर पर? 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर सबसे पश्चिमी छोर है। और कहाँ है ये? गुजरात राज्य में। तो फिर से एक बार इसको देख लें। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या हो गया? भारत का उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? लद्दाख में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 2 हो गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु कितने हो गए? 2। अगर मुख्य भूमिका कह दे तो कौन सा है? यह है केप कोमोरिन। इसको कुमारी अंतरिक्ष भी बोलते हैं, कन्याकुमारी भी बोलते हैं। केप कोमोरिन, कोमोरिन जगह का नाम है। ये हो गया भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। और अगर कह दे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक उसी प्रकार से अगर पूर्वोत्तर बिंदु सबसे पूछ दे तो वो कौन सा है? किबिथू। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और अगर कह दे पश्चिमोत्तर बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, कहीं कहीं गौर माता भी बोला जाता है। गुहार मोती जगह का नाम है सरक्रिक, गुजरात में। सरक्रिक जगह का नाम है गुजरात में। हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, या भारत का स्थिति एवं विस्तार क्या है। तो विस्तार से तात्पर्य क्या है? एक बार हम ये समझ लें कि विस्तार से तात्पर्य क्या है, कि भारत का विस्तार कितने डिग्री देशांतरों के बीच में है और भारत का विस्तार कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में है। यही हो गया इसका विस्तार। भारत का स्थिति क्या है? भारत का स्थिति कि भारत पूरे पृथ्वी पर किस क्षेत्र में स्थित है, कितने डिग्री अक्षांश, कितने डिग्री देशांतरों के मध्य में स्थित है, और उसका स्थिति कहाँ है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है। तो आशा है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भारत क्या अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, या भारत का स्थिति एवं विस्तार क्या है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, आगे मेरे वीडियो में बने रहिए इसी तरह। धन्यवाद।